नमस्कार साथियों, मैं आशा मेहरा न्यूज़ 5 भारत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा है एसएससी जीडी स्टूडेंट का 2021 का नया सीट वैकेंसी नया नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है, जो कुछ दिनों बाद होने वाला था। कोई बात नहीं, आगे भी होना था, पीछे भी होना था, ज़रूरी था, ये भी हो गया है। लेकिन एक बात मुझे कहना है इसमें 2018 के स्टूडेंट्स को कि आप अभी भी उम्मीद बांध के रखिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 25,000 वैकेंसीज डिक्लेयर हुआ है। सीआरपीएफ एनआईए का अभी तक कोई डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 25,000 का हुआ है। तो उम्मीद अभी तक है। अगर आप सब लोग आज भी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के होम मिनिस्टर को पत्र लिखे और उनको मेल कीजिए, या और अपने अपने स्टेट में जो नहीं आ पा रहे हैं, अपने अपने स्टेट में अपने अपने राज्य गृह और सीएम को मिलिए, जाकर मिलिए। क्यों नहीं मिल सकते हो आप लोग? क्यों नहीं कर सकते? कम से कम अपने स्टेट के लोग मिनिस्टर को तो मिलिए। अपने अपने स्टेट में एक धरना प्रदर्शन कर दीजिए वहां पर। कल मुझे एक फोन आया था, मैं हैरान हो गई हूँ। जैसे मैंने उस स्टूडेंट से बात करना शुरू किया, उसने कहा कि मैडम हम दिल्ली नहीं आ सकते हैं। मैं बोला क्यों? तब उन्होंने कहा यहाँ पर पूरा लॉकडाउन है अभी तक। अब मैं बताती हूँ वो कौन सी जगह है। वो जगह है हमारा देश का एक कोने में है, नागालैंड। बोलते यहाँ पर तो हम अभी तक लॉकडाउन लगा हुआ है। हम नागालैंड से दिल्ली पहुँचने तक 2 दिन हमारा सफ़र होगा। बात सही है, एक कोने से आना है, देश के एक कोने से दिल्ली तक पहुंचना है। कोई मजाक का बात नहीं है। और हर इंसान का परिस्थिति थोड़ा गंभीर है, वो किस तरह से मैनेज करके आना है वो ही जानते हैं। दिल्ली पहुंचना तो ज़रूरी है। उससे पहले समय, मैंने पहले भी आपको कहा, समय बहुत कम है, बहुत कम है। आप लोग मेरे बात को क्यों नहीं मानते हो? अभी भी मैं कह रही हूँ, सेशन शुरू होने वाला है। सेशन शुरू होने से पहले ही आप क्यों नहीं अपने अपने स्टेट के राज्य गृह मंत्री, सीएम, जो सांसद है, उनसे बात कीजिए, धरना प्रदर्शन कीजिए अपने अपने स्टेटों में, पता तो चले। अब नागालैंड से बंदा दिल्ली उठकर नहीं आ पा रहा है। उनकी परिस्थिति जो है बहुत नाजुक है, बट नेचुरल। एक आम इंसान 3 साल उम्मीद लगा के बैठा है कि आज नहीं तो कल मुझे जॉइनिंग लेटर मिलेगा, और लेकिन अब तक उनको जॉइनिंग लेटर नहीं मिला है। वो कुछ ना कुछ काम करेगा ना कहीं हाथ पैर मारेगा ना। अपना परिवार को बचाना है, अपना परिवार को खिलाना है। और इस महामारी के समय में अगर भगवान ना खास करे उसके परिवार को कुछ हुआ होगा, तो उसका इलाज कराने के लिए पैसे तो चाहिए। तो कहीं ना कहीं तो काम करेगा इंसान। और उस कमाई में, कहते हैं ना अंग्रेजी में, हैंड टू माउथ, मतलब जितना कमाया हम वो उतना ही हम खा पाते हैं। तो आदमी दिल्ली आने के लिए भी 100-200 रुपया जो भी है उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। उस पैसे को बचाकर यहाँ तक आने के लिए मैं सरकार से दोबारा रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बार बार यही कह रही हूँ कि 2018 कैंडिडेट्स को इग्नोर मत कीजिए। इनका जॉइनिंग लेटर आप प्लीज़, अभी भी समय है, इनका जॉइनिंग लेटर दीजिए। ये अपना जॉइनिंग लेटर को लेकर
बहुत चिंतित है। देश के कोने कोने के स्टूडेंट्स लोग दिल्ली आकर गए। एक बार मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ सारे एसएससी जीडी स्टूडेंट्स, आप अपना राज्य गृह मंत्री, सीएम, सांसद, इन सब को पत्र लिखे, इन सब के पास जाइए, अपना अपना स्टेट में धरना कीजिए, आइए एक दिन दिल्ली, कूंज कीजिए दिल्ली पर, और अपना हक के लिए आना चाहिए। कोई रोकेगा नहीं आपको, कोई भी नहीं रोकेगा, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हो और आपका हक बनता है आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलने का। और अगर इस बार चूक गए आने के लिए दिल्ली, तो फिर मुझे दोषी मत ठहराना, ना मुझे ना किसी को दोष मत ठहराना। मैं अभी भी कह रही हूँ, आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ इस महीने का आखिरी तारीख तक है। अगर आप में जोश है, आ जाओ दिल्ली, कूंज करो दिल्ली में। कम से कम 1000 स्टूडेंट्स तो आ जाए। आते क्यों नहीं हो? क्या प्रॉब्लम है? देखिए, जो प्रॉब्लम होगा आपका जेन्युइन प्रॉब्लम है, मैं मानती हूँ इस प्रॉब्लम को कि आप लोगों के पास पैसों की कमी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ये मैं मानती हूँ। लेकिन ये आखिरी मौका अपने आप को देना है आप लोगों को, कि ताकि ज़िंदगी भर आप रो नहीं पाओगे, रोना नहीं चाहिए कि भैया हमने वो उस मौका को खो दिया है। एक आखिरी मौका मैं सारे एसएससी जीडी स्टूडेंट्स को कह रही हूँ, अभी भी कह रही हूँ, एक आखिरी मौका खुद को दीजिए और दिल्ली कूंज कीजिए। और आप अपना हक के लिए आ रहे हो, आप इस देश का नागरिक हो। मैं दोबारा कह रही हूँ, आप इस देश का नागरिक हो, आपका हक बनता है, आपका ज्वाइनिंग लेटर को लेकर आपका हक बनता है। और मैं उम्मीद करती हूँ और जल्द से जल्द हज़ारों के तादाद पर आपको देके दिल्ली पर। फौजी कभी हार नहीं मानता है, एक बात ध्यान में रखिए और गांठ बांध दीजिए और चलिए दिल्ली। सेशन शुरू होने वाला है, यही मौका है, लोहा गर्म है, मारो हथौड़ा, अदरवाइज द गेम इज ओवर। अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू कैन कैच द रनिंग ट्रेन देन कैच इट। इसका मतलब है, दौड़ती हुई रेल में अगर आप उसको पकड़ सकते हो तो छलांग मारिए और पकड़िए, तो आप ट्रेन को मिस नहीं करोगे। मैं माननीय गृह मंत्री से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि 2018 एसएससी जीडी स्टूडेंट्स रिटन टेस्ट पास, फिजिकल टेस्ट पास, मेडिकल फिट कैंडिडेट्स के साथ न्याय कीजिए। इनके साथ अन्याय नहीं करना है। ये हमारा देश का नागरिक है, हमारा वोट बैंक है। प्लीज़ इसको ध्यान में रखिए, ये हमारा आगे का वोट बैंक है। मैं माननीय गृह मंत्री से दोबारा रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ इनके ऊपर नज़र रखिए, ध्यान दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।